आखिरी प्रश्न, मैं या तो अतीत की स्मृतियों में डूबा रहता हूं या भविष्य की कल्पनाओं में। ऐसी दशा तुम्हारी ही नहीं, सभी की है। यही तो मन का स्वरूप है। मन या तो अतीत में होता है या भविष्य में। मन वर्तमान में हो ही नहीं सकता। इसलिए मन के लिए वर्तमान शब्द कोरा शब्द है। तुम जरा जांचना, जब भी तुम सोच रहे हो तो या तो अतीत का सोचोगे जो हो चुका, बीत चुका, या उसका सोचोगे जो होने वाला है। लेकिन जो है उसको सोचने का उपाय कहां? वो तो है ही, सोचने की गुंजाइश कहां? जो है। तुम्हारे सोचने से क्या फर्क पड़ता है? और तुमने सोचा कि तुम चूक जाओगे, क्योंकि मन रहे तो अतीत और भविष्य में डोलते रहोगे। मन ऐसे जैसे घड़ी का पेंडुलम, इस कोने से उस कोने डोलता रहता, बीच में नहीं ठहरता। दर्पण बनो। दर्पण ऐसे जैसे पेंडुलम बीच में ठहर गया। दर्पण में वह दिखाई पड़ता है जो है, और मन में वह दिखाई पड़ता है जो था या जो होगा। दोनों नहीं है। जो था वो गया, जो होगा अभी हुआ नहीं। इसलिए मन तुम्हें भरमाता है। मन माया है। दर्पण बनो, और दर्पण बनने की कला ही ध्यान है या साक्षी। देखो, जब मन में अतीत के विचार चलते हो तब शांत खड़े होकर देखते रहो कि ये अतीत जा रहा है। तुम उसके साथ जुड़ो मत। तुम धारा में कूद, ये मन में अतीत बह रहा, फिर ढंग बदलता नदी मोड़ लेती, ये मन में भविष्य बह रहा। तुम देखते रहो, तुम सिर्फ दृष्टा रहो। उसी दृष्टा में तुम दर्पण हो जाओगे और तुम चकित होगे। जैसे जैसे तुम दर्पण बनने लगे वैसे वैसे धारा धीमी होने लगी। जैसे जैसे तुम्हारा साक्षी जगेगा वैसे वैसे तुम पाओगे कि नदी की धारा जो पहले ऐसी थी जैसे बरसात की नदी हो, वो ग्रीष्म की नदी हो गई, सूखने लगी। जलधार क्षीण होने लगी। जो पहले तुम्हें डुबा देती, अब घुटने घुटने तुम मजे से पार हो सकते हो। और तुम जागते रहो, और तुम जागते रहो, और तुम देखते रहो, और एक दिन तुम पाओगे धारा नहीं है।